हेलो बच्चों। आज आपको पाठ 2 संख्याओं का मिलन पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं। बच्चे हैं, देखिए इस चित्र में कुछ बच्चे हैं और वो कोई खेल खेल रहे हैं। खेल कौन सा है? चोर सिपाही वजीर बादशाह, इस तरह का। तो देखिए ये खेल क्या है? खेलो खेल। इस खेल को बच्चे चार चार के समूह में खेलें। कागज की एक समान 4 पर्चियां बनाएं। ये पर्चियां हैं चारों बच्चों पर। तो एक जो है 4 बच्चों के ग्रुप में 4 समान पर्चियां जो है बनानी है। इन पर्चियों में एक पर बादशाह, एक पर्ची पर बादशाह, दूसरी पर वजीर, तीसरी पर सिपाही 1000 और चौथी पर चोर 500 लिखें। यानी जो बादशाह है उसके नीचे 2000 लिखें। ये देखो 2000 लिखा हुआ है। दूसरी है वजीर है, वजीर के नीचे 1500, 1500 लिखें। ये वजीर है, इसके नीचे 1500। तीसरी पर सिपाही, तीसरी पर क्या है? ये सिपाही है, इसके नीचे 1000 लिखा है। और चौथी पर चोर, चोर कौन सा है? ये, और इस पर 500 लिखा है। अब इन चारों पर्चियों को मोड़ पर, इसको जो है तय बना लें, मोड़ लें। मोड़ने के बाद में आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद इनको जमीन पर फेंकें। समूह के सभी बच्चे एक एक पर्ची उठाएं। बादशाह की पर्ची वाला पूछे वजीर वजीर। तो जिसके पास बादशाह आएगा वो पूछेगा वजीर वजीर कौन है। जिसके पास वजीर वाली पर्ची हो वह बच्चा कहे जीव जीव। जिसके पास वजीर होगा वो कहेगा जीव जीव। फिर बादशाह कहेगा इन दोनों में पकड़ो चोर। तो अब क्या है कि ये 2 बच्चे, ये बादशाह हो गया और ये वजीर हो गया। तो इन दोनों में से कौन से बच्चे? एक बच्चा चोर हो सकता है, एक सिपाही हो सकता है। यदि वजीर सही चोर बताए तो उसे 1500 अंक मिलेंगे। अगर वजीर ने सही चोर बता दिया कि इन दोनों में से चोर कौन है तो उस वजीर के लिए 1500 अंक मिलेंगे। यदि गलत बताए तो सिपाही को वजीर के अंक और वजीर को सिपाही के अंक मिलेंगे। यानी कि इनको जो है आपस में बदल जाएंगे उनको। यदि गलत बताएगा तो वजीर के अंक और वजीर को सिपाही के अंक दोनों के आपस में बदल जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये खेल खेला गया है। देखिए क्या होता है। ये है बच्चे मिले अंकों की सारणी निम्नवत बनाएं। खेलने वाले बच्चों के नाम रोली, सानू, आदिल, माया। पहली बार में क्या मिला है? रोली के लिए 1500 मिले अंक आए, सानू के 2000 आए, आदिल के 1000 आए, माया के 500 आए। दूसरी बार में इसी तरह से रोली के लिए 500 अंक मिले हैं, सानू के लिए 1000 और आदिल के लिए 1500 और माया के लिए 2000 मिले। इसी तरह से तीसरी बार इनको सबको अलग अलग आएंगे। अंत में खेल खत्म होने पर सभी बच्चों के अंक जोड़ें, सबसे अधिक अंक वाला बच्चा जीतेगा। तीसरी चौथी बार करेंगे तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो भी अधिक अंक लाएगा वो जो है जीत जाएगा। तो ये तो है खेल, एक खेल। अब देखिए दूसरा देखते हैं। आओ देखें। 2 बार खेलने पर आदिल को कुल अंक मिले 1000 और 1500। ये देखिए 2 बार में खेला तो आदिल को 1000 और 1500 मिले हैं। इन अंकों को जोड़ें तो 1000 ऊपर लिख दिया और 1500 नीचे लिख दिया। तो देखिए आदिल को कितने अंक मिले? आदिल को मिले 0 0 0 0 0 0 5 5, 1 और 1 2 हो गया। इसी प्रकार रोली, माया और सानू को भी मिलने वाले अंकों को जोड़ो। इसी तरह से इन सबके जो भी अंक मिलेंगे उनके लिए जोड़ना है। अब जब सबके जुड़ जाएं, अब बताओ सबसे ज़्यादा अंक किसे मिले? तो सबसे ज़्यादा जो जोड़ने पर मिलेंगे उनके लिए जो है हम बताएंगे। सबसे कम अंक किसे मिले ये देख के बताएंगे। यदि बादशाह के अंक 3000, वजीर के अंक 2000 और चोर के अंक 500 तथा सिपाही के अंक 1500 होते तो बच्चों को कितने अंक मिलते?
तो ये जो है करना है, ये जो है पढ़ के करेंगे आप। देखिए आगे है, अब तुम बताओ, दूसरी चीज है, दूसरा टॉपिक। 4345 ईंटें और 3898 ईंटें मिलकर कितनी ईंटें होंगी? तो इनको क्या करना है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये देखिए इकाई 5 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 3 है और हजार 4 है। 4345, इसको हमें जोड़ना है 3000, यानी इकाई का अंक 8 है, दहाई का 9 है, सैकड़े का 8 है और फिर हजार का 3 है। अब देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनको जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले बार में 5 और 8 के लिए जोड़ते हैं। तो 5 और 8 कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये देखिए 13 हो गए। तो 13 में क्या करते हैं, 3 को यहाँ पर लिखा रहने देते हैं और 1 के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब 1, 4 और 9 को जोड़ते हैं। ऐसे देखिए ये 1, 4 और 9 कितने हो गए? 4 और 1 5, 5 और 9 14। अब 14 में 4 को यहाँ पर रहने दिया और 1 उठ करके यहाँ पर आ गया। अब अगली बार में क्या करते हैं, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। अब यहाँ से जोड़ते हैं 1, 3, 8, 3 और 1 4 और 8 12, ये हमारे 12 आ गए। अब 12 में 2 को यहीं छोड़ दिया, 1 हमारा फिर उठ करके इधर आ गया। अगली बार में क्या करते हैं, ये देखो ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 लगाइए, 4 और 9 13 और 1 14 के 4 हासिल लगाइए 1 इधर रख दिया, 3 और 8 11 और 1 ये हासिल का 12 हो गया, 1 हासिल यहाँ रख दिया, 1 और 4 5 और 3 8। इस तरह से ये क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो कुल जो है कितनी ईंटें हुई? 8243 ईंटें हो गई। तो देखिए इसमें जोड़ने की प्रक्रिया को समझाया गया है। इकाई को जोड़ा हमने, देखो 5 और 8 बराबर 13 हो गया, तो 1 दहाई हो गई और 3 इकाई हो गई, ये वाली 3 इकाइयों को इकाई के स्तंभ में यानी इकाई के नीचे लिख दिया, 1 दहाई को हासिल के रूप में दहाई के स्तंभ में ऊपर लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम दहाई को जोड़ते हैं। तो 1 4 और 9, 1 4 और 9 कितने हो गए? ये 14 हो गए। ये हमारा बराबर हो गया 1 सैकड़ा और 4 दहाइयाँ। देखिए 1 सैकड़ा, ये इधर पहुंच गया 1 सैकड़ा और 4 दहाई, ये वाली हो गई। तो इस तरह से 1 को हासिल के रूप में सैकड़े के स्तंभ के ऊपर लिख दिया। तो 1 जो है हमारा कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। अब सैकड़ों को भी जोड़ेंगे। सैकड़े को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 1 8, 1 3 और 8, 1 3 और 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये 1 तो इसमें हजार का होगा और 2 हमारा यहीं पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 1000 2 सैकड़े और 2 सैकड़े को सैकड़े के स्तंभ में नीचे लिखें, 1 को हासिल के रूप में हजार के स्तंभ के ऊपर लिखें, और इस तरह से हम हजार को भी जोड़ेंगे। ये देखो 1 1 4 और 3, ये हजार हो गया 8000। तो 8 को हजार के स्तंभ के नीचे लिखें। और ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 5 और 8 13 के 3, ये हासिल 1 लग गया, इधर रख दिया, 1 4 और 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 4 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 और 3 4 और 8 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पर आ गया। अब 1 और 4 ये 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। इस तरह से जो हमारी संख्या हो गई 8243 हो गई। इस तरह से ये जोड़ने की प्रक्रिया होती है। एक और खेल है, इसको भी देखते हैं। आओ खेलें। एक घनाकार गुटके के सभी 6 पृष्ठों पर 4 अंकों की संख्याएं लिखें। ये देखिए एक जो है पासा खेलने वाला होता है, इसे लूडो खेलते हैं, वैसा जो है 6 पृष्ठों वाली 4 अंकों की संख्याएं प्रत्येक पर लिख लें। 3 बच्चों से गुटका उछालकर खेलने को कहें। तीनों बच्चे 2-2 बार गुटके को उछालें। अब गुटके के ऊपरी पृष्ठ पर लिखी संख्या को कापी पर लिखकर जोड़ें। यानी कि तीनों बच्चे 2-2 बार गुटके को उछालेंगे और क्या करेंगे, उनको लिख करके, जो भी संख्या ऊपर आएगी उनको लिख करके जोड़ेंगे। जिस बच्चे के जोड़ की संख्या अधिक होगी, ज्यादा होगी, वह विजेता होगा। तीनों बच्चों के अंक नीचे लिखे हैं, उन्हें जोड़कर बताओ। तो
तो ये देखिए पहले बच्चे ने जब फेंका तो ये वाले 2 अंक मिले उसके लिए। क्या क्या मिला? 2573। और दूसरी बार में उसे मिले 1234। ऐसे ही दूसरे बच्चे के अंक मिले हैं, ये तीसरे बच्चे के अंक मिले हैं। तो अब क्या करना है ना, जोड़ करके बताना है। तो देखिए जोड़ करते हैं। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें कोई दाही नहीं आई। 7 और 3 10 होते हैं, तो 10 का ये 0 हो गया, हाथ से लग गया 1 और 5 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अब 2 और 1 3 हो गए। इस तरह से पहले बच्चे के अंक आए 3807। अब दूसरे बच्चे के अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 4 ये हो गए 9, 7 और 3 हो गए 10, हासिल का लगा 1 यहाँ पे लिख दिया। 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल लगा यहाँ पर लिख दिया 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7। इस तरह से इसके दूसरे बच्चे के अंक हो गए 7509। इसी तरह से हमने तीसरे बच्चे के अंकों को जोड़ा है। 9 और 2 11 हो गया, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 3 ये हो गए 6, 8 और 4 12 हो गए, हासिल का लगा 1, 1 और 3 4 और 1 5। तो 5261 हमारे ये तीसरे बच्चे के अंक आ गए। इस खेल को अपने साथियों के साथ भी खेलो। तो ऐसे ही अपने दूसरे साथियों के साथ में ये इसी तरह के खेल को खेल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।